इधर दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है। आपको बताते चले दूसरे चरण में 26 तारीख को 88 सीटों पर होगा मतदान, जिसको लेकर पार्टियों ने आज अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। इन 88 सीटों में से 8 सीटें उत्तर प्रदेश की भी हैं, जहां पर धर्म और जाति की सियासत परवान चढ़ती हुई बोलती जा रही है। इन सब के बीच अपने अपने दावे और वायदे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें ऐसा लग रहा है कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ मंगलसूत्र पर अब इस देश की सियासत जारी ही थी, तब तक सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के जो मेन है चीफ, उनकी ओर से एक ऐसा बयान दे दिया गया जिसके बाद बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है। टैक्स को लेकर अब इस देश की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस बैकफुट पर है, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। अब इसका असर क्या पड़ेगा चुनावों में, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया है, मगर बयानों का बाजार पहले से ज्यादा हरा भरा हुआ है। धर्म और जाति पर पहले ही जंग मची थी, मगर इस जंग को और धारदार बना दिया कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. सैम पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस के लिए सिर्फ गोल जैसा था, बीजेपी ने लपक लिया। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस की नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। पित्रोदा के बयान ने बीजेपी के आरोपों को बल दे दिया। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस किसी भी तरह से सत्ता चाहती है। कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले मुद्दे बदल गए हैं। अब धर्म पर युद्ध है, जाति पर लड़ाई है, और पित्रोदा के बयान के बाद तो संपत्ति हड़प लेने के आरोप भी हैं। अब पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को पल्ला झाड़ना पड़ रहा है। पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। अब जब कांग्रेस बैकफुट पर आई तो पित्रोदा ने सफाई दी कि किसने कहा कि यह कानून भारत में भी लागू हो। बहरहाल पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे का मुद्दा उठाया था। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है।